हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आपका जो नया सेम है वो स्टार्ट हो चुका है छुट्टियों के बाद। अभी तो आपकी वैसे छुट्टियाँ चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रहा है। सबसे पहले मेरी ओर से आप सबको नए साल का हैप्पी न्यू ईयर। आप सब खूब प्रगति करें और खूब आगे बढ़े और आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहे। अभी भी आपकी तो छुट्टियाँ ही चल रही है वैसे, पर ऑनलाइन एजुकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका एक सेम पूरा हो चुका है, दूसरा सेम शुरू हो रहा है। इसके अंदर आज हम पहली बार मिल रहे हैं, यह हमारा पहला वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले फर्स्ट सेम का टर्मिनल एग्ज़ाम का जो पेपर है उनका पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 जो है विकल्प, तो उनके अंदर सबसे पहला विकल्प है पहला क्वेश्चन है पाटन कहाँ है। तो उनका आंसर है, पहला जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन विकल्प वाले हैं। तो उन विकल्पों में पहला विकल्प है वो है पाटन कहाँ है, तो उनका आंसर है उत्तर गुजरात में। दूसरा है उनका आंसर है आगे है क्वेश्चन नंबर 1C। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो एक सज्जन ने अपने पिता को सिखाया था, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि, तो उनका आंसर है ए, हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। दूसरा है डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम गए क्योंकि,
वहाँ उन्हें, उनका आंसर है सी, वहाँ उन्हें थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करना था। ये उनका सही आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 1D। इनके अंदर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो उनका पहला क्वेश्चन है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो उनका आंसर है, रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। आगे है दूसरा क्वेश्चन, लाखा बंजारा रुपये लेने किसके पास गया? तो उनका आंसर है, लाखा बंजारा रुपया लेने राधनपुर के एक सेठ के पास गया। अब आगे है थर्ड क्वेश्चन, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? तो उनका आंसर है, बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उनका आंसर है, विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2A, पहला क्वेश्चन है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो उनका आंसर है, मनुष्य को बुरे का नहीं करने के लिए वाणी का वरदान भी को ही मिला। जैसा सुंदर शरीर दूसरे प्राणी को नहीं है, दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। आगे है दूसरा क्वेश्चन, सेठ ने बंजारे के साथ कौन? तो उनका आंसर है, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था। रुपये के बदले में गिरवी भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में
कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2 बी। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरे वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला, पानी बादल का बाप है क्योंकि, तो उनका आंसर है ए, पानी से ही, उनका आंसर है सी, पानी की भाप से ही बादल बनता है। बाद है अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर, तो उनका आंसर है बी, अपनी एकता प्रकट करती है। अब आगे है क्वेश्चन 2 डी। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो उनका आंसर है, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधता है। उनके बाद है सेकंड क्वेश्चन, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो उनका आंसर है, गरीब की हाय के लिए लोहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है हाथ मलना यानी पछताना। इनका वाक्य आप कोई भी लिख सकते हैं। परीक्षा में पढ़ाई न करने की वजह से मैं हाथ मलता रह गया। दूसरा है हृदय हिला देना, तो उनका अर्थ होता है हृदय को द्रवित करना। उनका वाक्य है
मेरे दोस्त को चोट लगने से मेरा हृदय हिल गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 बी। निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये है आपकी कहावत। तो उनका अर्थ है, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। और उनका वाक्य आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 सी। शब्दों के लिंग बदलिए। तो ये बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा है। लिंग बदलना यानी लिंग परिवर्तित करना। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है। ठीक है। तो पहला है नागिन, तो उनका होता है नाग। दूसरा है शिक्षक, तो उनका होता है शिक्षिका। उनके बाद है घोड़ा, तो उनकी लिंग होती है घोड़ी। फिर है देव, तो उनका लिंग परिवर्तन होता है देवी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3 डी। हाँ, तो उनका आंसर है, पहला क्वेश्चन है मिस्री। तो ये आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। क्या करना है यहाँ? समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो पहला समानार्थी शब्द मिस्री, तो यानी चीनी। उनको क्या कहेंगे? चीनी। फिर दूसरा है सूद, तो उनका समानार्थी होगा ब्याज। फिर है तट, तो उनका होगा किनारा। और फिर है शब, तो उनका होगा मृतदेह। ये सारे समानार्थी शब्द थे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 ई। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला है आदर, तो अनादर। दूसरा है बुरा, तो अच्छा। नज़दीक, तो दूर। सत्य, तो असत्य। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 3F। रेखांकित संज्ञा के भेद लिखिए। यहाँ आपको संज्ञा बतानी है, कौन सी संज्ञा है जहाँ रेखा की हुई है वो। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है हमारे देश के सैनिक बहादुर है, तो सैनिक है वो जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पूरी जाति के जितने भी सैनिक हैं उन सभी सैनिकों की बात की है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित सर्वनाम के भेद लिखिए। तो वह कौन आ रहा है, और फिर आप क्या लाए हैं, तो ये दोनों है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन से है? तो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आगे है निम्नलिखित परिच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों को, ये प्रश्न हम प्रश्न नंबर 4 है, ये आपको परिच्छेद दिया गया है। इन परिच्छेद को आज को हमारा वीडियो हम यहीं तक रह गए। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।